अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है और हमारा लेसन नंबर है 5, जिसका नाम है ट्रैफिक सेंस। हम लोगों ने ट्रैफिक सेंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। हम लोगों ने पहले उसकी रीडिंग की, उसके बाद हम लोगों ने उसका वोकेबलरी सेक्शन जो था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। उसमें हम लोगों ने वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बनाने सीखे। उसके बाद जो है वो हम लोग ग्रामर सेक्शन की तरफ आ गए और ग्रामर सेक्शन में हम लोगों ने जो है वो एडजेक्टिव किए। एडजेक्टिव में हम लोगों ने देखा कि एडजेक्टिव जो है वो क्या काम करता है, किस तरीके से है और उसकी नेक्स्ट कितनी फॉर्म्स हैं। ठीक है, एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है कि नाउन और प्रोनाउन की खूबी बयान करता है। उसके बाद जब ये हमने इसको 8 काइंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, या 8 काइंड्स में हो गया, डिवाइड होने के बाद जो है हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में हमारे पास सेंटेंसेस थे। हम लोगों ने सेंटेंसेस में से उसको आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पे एडजेक्टिव जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। इसकी 8 डिफरेंट काइंड्स थी, जिनमें थी प्रॉपर एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था, उसके बाद न्यूमरल एडजेक्टिव था, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव था और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। हम लोगों ने इसकी ये सारी 8 काइंड्स की। 8 काइंड्स करने के बाद हम लोगों ने उसको क्लासिफाई किया और उसकी काइंड्स देखी और फिर हमने एक्सरसाइज से हमें पता चला कि एडजेक्टिव डिवाइड जब हो जाता है वो किस तरीके से काम करता है। और उसके बाद जो है हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है नाउन से एडजेक्टिव बनाए थे। नाउन से जो हमने एडजेक्टिव बनाए थे वो कुछ यूँ थे। हमारे पास वर्ड्स गिवन थे, उसमें था चाइल्ड, चाइल्डिश, फूल, फूलिश, डर्ट, डर्टी, होप, होपफुल, एजुकेशन, एजुकेशनल, मैन, मैनली, ईज, ईजी, ट्रबल, ट्रबलसम, लाफ, लाफेबल, पीस, पीसफुल। ये हमारे पास वर्ड से जिससे हमने नेक्स्ट एडजेक्टिव बनाए। एडजेक्टिव जो हमने बनाए थे, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या काम है, हम लोगों ने उन एडजेक्टिव्स के सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखें, आपके पास क्वेश्चन है, यूज़ द बी पार्ट है, हमारा ग्रामर सेक्शन का बी पार्ट है जो है यूज़ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इन सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, हम लोगों ने उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? एजुकेशनल, चाइल्डिश, पॉपुलर, इजी, फूलिश, ग्लोरियस। ठीक है, तो चलें हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग पहले अपना क्वेश्चन लिखेंगे और हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है वो है, यूज़ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इन सेंटेंसेस। ठीक है, यूज़ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इन सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम यहाँ पे एडजेक्टिव जो हैं हमारे पास वो हम लिखते जाएंगे और फिर उनके साथ साथ में मीनिंग राइट करते जाएंगे और साथ में सेंटेंस बनाते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो है वो हमारे पास है एजुकेशनल। क्या वर्ड है? एजुकेशनल। एजुकेशनल का जो है वो हम साथ में मीनिंग राइट कर लेंगे और इसका मीनिंग है तालीमी। क्या मीनिंग है? तालीमी। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसका सेंटेंस लिख लेंगे। ठीक है, इसका जो सेंटेंस है वो है, व्हाट इज़ द नेम what is the name
ऑफ योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या है हमारे पास सेंटेंस? हमारे पास सेंटेंस है व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आपके तालीमी इदारे का क्या नाम है? ठीक है, ये तो था हमारे पास एडजेक्टिव, नेक्स्ट उसका मीनिंग और फिर सेंटेंसेस। अब हमारे पास जो सेकंड वर्ड है वो है चाइल्डिश। चाइल्डिश चाइल्डिश का मीनिंग क्या होगा? बच्चों की सी, मीन बच्चों जैसी। ठीक है, तो हम इसका ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेंटेंस है इसका वो है यू हैव अ चाइल्डिश राइटिंग। ठीक है, हमारे पास एडजेक्टिव क्या था? चाइल्डिश, और उसका मीनिंग था बच्चों की सी, और हम उसका सेंटेंस क्या लिखेंगे? यू हैव अ चाइल्डिश राइटिंग। और राइटिंग भी कर सकते हैं और हैंड राइटिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है पॉपुलर। ठीक है, क्या वर्ड है? पॉपुलर। पॉपुलर का क्या मीनिंग है? मशहूर। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, और सेंटेंस है हमारे पास अफरीदी इज़ अ पॉपुलर क्रिकेटर। ठीक है, क्या है? हमारे पास एडजेक्टिव है पॉपुलर, उसका मीनिंग हमने लिखा है मशहूर, और सेंटेंस क्या है हमारे पास? अफरीदी इज़ अ पॉपुलर क्रिकेटर। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इजी। ठीक है, उसका मीनिंग क्या है? आसान। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसका सेंटेंस लिखेंगे, और सेंटेंस क्या है? दिस इज एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? हमारे पास एडजेक्टिव है इजी, और उसका मीनिंग है आसान, और सेंटेंस क्या है? दिस इज एन इजी क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है फूलिश। फूलिश का क्या मीनिंग है? फूलिश का मीनिंग है अहमक। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम इसका सेंटेंस लिखेंगे, और सेंटेंस है हमारे पास डोंट बी फूलिश। ठीक है, हमारे पास एडजेक्टिव क्या था? फूलिश,
और उसका मीनिंग है अहमक। और सेंटेंस क्या है हमारे पास, डोंट बी फुलिश। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारे पास, वो है ग्लोरियस। क्या वर्ड है, ग्लोरियस। ग्लोरियस का मीनिंग है शानदार। ग्लोरियस का क्या मीनिंग है, शानदार। और सेंटेंस है हमारे पास, आवर कंट्री हैज़ अ ग्लोरियस पास्ट। एडजेक्टिव क्या है हमारे पास, ग्लोरियस, और उसका मीनिंग है शानदार। और सेंटेंस क्या है, आवर कंट्री हैज़ अ ग्लोरियस पास्ट। ठीक है, एक बार जो है हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हम लोग इसे एक बार जो है वो रिपीट कर लेते हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास, जो हम लोगों ने एडजेक्टिव से जो है वो नेक्स्ट सेंटेंसेस बनाए हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एजुकेशनल, जिसका मीनिंग है तालीमी। और सेंटेंस क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आपके तालीमी इदारे का क्या नाम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास चाइल्डिश। चाइल्डिश का मीनिंग क्या है, बच्चों की सी। और इसका हमने सेंटेंस क्या बनाया है, यू हैव अ चाइल्डिश हैंड राइटिंग। ठीक है, कि चाइल्डिश यू हैव चाइल्डिश हैंड राइटिंग, आपकी बच्चों जैसी लिखाई है। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पॉपुलर। पॉपुलर का मीनिंग है मशहूर। और इसका सेंटेंस हम क्या लिखेंगे, अफरीदी इज़ अ पॉपुलर क्रिकेटर। अफरीदी जो है वो एक मशहूर क्रिकेटर है। नेक्स्ट हमारे पास एडजेक्टिव है इजी। इजी का मीनिंग है आसान। तो इसका सेंटेंस क्या है, दिस इज़ एन इजी क्वेश्चन, ये एक आसान सवाल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एडजेक्टिव है हमारे पास फूलिश। फूलिश का क्या मीनिंग है, अहमक। और इसका सेंटेंस हमने क्या बनाया है, डोंट बी फूलिश, अहमक मत बनो। ठीक है, उसके बाद है ग्लोरियस। ग्लोरियस का क्या मीनिंग है, शानदार। और सेंटेंस क्या है, आवर कंट्री हैज़ अ ग्लोरियस पास्ट, हमारे मुल्क का शानदार माजी है। ठीक है, आप लोग जो है इसको साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। साथ साथ नोट डाउन करते जाएंगे तो आपके लिए ये इजी होगा इसको लर्न करना। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है वो है सिलेबस दिए गए हैं, आप लोगों ने उनको रीराइट करना है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है राइट द सी सेक्शन, सी पार्ट है हमारे ग्रामर सेक्शन का। और क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग वर्ड इन कॉलम अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबल्स विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, आप लोगों ने देखें सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, स्कूल, बाइसाइकिल, रिप्रेजेंट, डॉक्टर, मेडिसन, रेप्लिका, रफ, ओरल, पेशेंट, इम्पोर्टेंट, डिज़र्ट, अंडरस्टैंड, डेजर्ट है, डेजर्ट, अंडरस्टैंड, डेजिग्नेट, चौक, कॉम्प्रीहेंड। ठीक है, तो आपने इनको कॉलम बना लेना है और कॉलम में आपने सिलेबस जो हैं वो लिखते जाना है। सिलेबस किसको कहते हैं कि जो कि कुछ सिलेबस जो हैं वो बोलने में एक बार ही आते हैं, एक ही वर्ड होता है, हम उसको एक ही साउंड में जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, कुछ की 2 साउंड्स होती हैं, कुछ की 3 साउंड्स होती हैं। तो उसमें जिसमें ब्रेक आ जाता है उसको 2 सिलेबल्स और 3 सिलेबल्स हम इस तरीके से जो है वो लिखेंगे। ठीक है, अब
हमारे पास जो है हम कॉलम बना लेते हैं। कॉलम बनाने के लिए हम यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट हम लिख लेंगे, फर्स्ट जो हम लिखेंगे वो होगा 1 सिलेबल। जो एक साउंड वाले एक साउंड वाले वर्ड्स होंगे हम वो लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 साउंड्स वाले सिलेबल्स। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम यहाँ लिख लेंगे 3 सिलेबल्स। ठीक है, अब जो है वो हम अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब देखें, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास स्कूल। फर्स्ट वर्ड क्या है? स्कूल। ये एक ही साउंड में बोला जा रहा है तो हम इसको लिखेंगे 1 सिलेबल में। ठीक है, स्कूल जो है उसको बोलने में कोई ब्रेक नहीं आ रही तो हम उसको 1 सिलेबल में लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बाईसाइकिल। बाईसाइकिल, इसमें देखें ब्रेक आ रहा है, 2 साउंड है तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, बाईसाइकिल। ये देखें इसमें सिलेबल आ गया है, इसको हम सिलेबल बोलेंगे। ठीक है, तो इसको जब भी इस तरह के वर्ड्स आएँ आपने कॉलम बनाना है और कॉलम बना के आपने 1 साउंड, 2 साउंड, 3 साउंड जिसके अकॉर्डिंग भी वो आ रहा है आपने वहाँ पे उनको लिखते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट में अब आप देखें कि कितने सिलेबल्स आ रहे हैं, रिप्रेजेंट। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट भी बोलते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डॉक्टर। डॉक्टर, अब देखें डॉक्टर। ठीक है, तो ये भी 2 सिलेबल्स है, 2 वे में जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, डॉक्टर। ठीक है, वर्ड्स हमारे पास लिखे हुए हैं तो हम उनको लिख लेंगे डॉक्टर। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यहाँ पे मेडिसन। अब मेडिसन में देखें कि बोलने में किस तरीके से आ रहा है, मेडिसन। ठीक है, हम इस तरीके से बोलेंगे तो ये भी 2 सिलेबल्स में ही आएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, मेडिसन। ठीक है, वर्ड्स लिखे हुए हैं, हम लोग इसको कॉलम में कर रहे हैं। ठीक है, मेडिसन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेप्लिका। अब देखें रेप्लिका, रेप्लिका। ठीक है, पहले हम रेप बोलेंगे फिर लिका, तो ये भी 2 साउंड है तो 2 सिलेबल्स में ही आएगा। तो क्या लिखेंगे, रेप्लिका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रफ। अब रफ देखें उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आ रही, हम लोगों ने एकदम से बोल दिया रफ, तो ये 1 साउंड ही है तो हम इसको लिखेंगे 1 सिलेबल में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ओरल। ओरल में भी देखें कोई ब्रेक नहीं है, ओरल, और स्पेलिंग भी आप देखें ORAL, और तो हम इसको क्या कर देंगे 1 सिलेबल में ही ये भी आ जाएगा और हम लिखेंगे ओरल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेशेंट। पेशेंट देखें, पेशेंट, इसको बोलने में भी हमारे अंदर ब्रेक आ रही है, ये क्या हो जाएगा 2 सिलेबल है, इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पे 2 सिलेबल में। ठीक है, क्या आ जाएगा, पेशेंट। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट देखें किस तरीके से आ रहा है, इम्पोर्टेंट जो है उसमें कितने सिलेबल्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं,
3 सिलेबल्स जो हैं वो इसमें यूज़ हो रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो है वो 3 सिलेबल्स में आ गया है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वर्ड देखें हमारे पास है डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट देखें, ये बोलने में डेजर्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 सिलेबल्स हो जाएगा। तो हम इसको करेंगे डेजर्ट। ठीक है, उसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है अंडरस्टैंड। अब देखें बोलने में ही उसमें ब्रेक आ रही है, अंडरस्टैंड। आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि ये 2 सिलेबल्स है, ये 3 सिलेबल्स है, तो हम इसको भी यही 2 सिलेबल्स में लिख लेंगे और ये क्या आएगा, अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेजिग्नेट। ठीक है, डेजिग्नेट। अब ये देखें बोलने में ही 3 सिलेबल्स है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, डेजिग्नेट। ठीक है, बोलने में ही वो 3 सिलेबल्स में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास चौक। चौक देखें एक ही आवाज में बोला जा रहा है, एक ही साउंड आ रही है, तो हम उसको लिख लेंगे 1 साउंड में, किस तरीके से, चौक। ठीक है, इसमें कोई सिलेबल नहीं आ रहा। उसके बाद लास्ट वर्ड है हमारे पास कंप्रीहेंड। कंप्रीहेंड। ठीक है, लास्ट वर्ड है हमारे पास कंप्रीहेंड, तो उसमें हम क्या करेंगे, कंप्रीहेंड। ठीक है, बोलने में ही 3 सिलेबल्स में जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, कंप्रीहेंड। ठीक है, और डेजिग्नेट में जो है आप यहाँ पे सिलेबल लगाएंगे डेजिग्नेट। ठीक है, हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। 1 सिलेबल, 2 सिलेबल्स एंड 3 सिलेबल्स में वर्ड आ रहे थे। फर्स्ट वर्ड था हमारे पास स्कूल, उसे हमने लिखा है 1 सिलेबल में, इसमें कोई साउंड ब्रेक नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास बाईसाइकिल। बाईसाइकिल जो है देखें बोलने में ही आप में उसमें ब्रेक आ रही है, बाईसाइकिल, तो उसमें हमने 1 सिलेबल लगा दिया, बाईसाइकिल। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट। ठीक है, रिप्रेजेंट जो है वो रिप्रेजेंट है, तो हम उसको उसमें एक सिलेबल यूज करेंगे, क्या लिख लेंगे, रिप्रेजेंट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डॉक्टर। डॉक्टर में भी देखें 1 ये सिलेबल यूज हो रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, डॉक्टर, 2 सिलेबल्स में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मेडिसिन। मेडिसिन भी देखें, मेडिसन, उसमें भी सिलेबल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसे 2 सिलेबल्स में ही यूज करेंगे, मेडिसन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेप्लिका। रेप्लिका। ठीक है, तो वो भी 2 सिलेबल्स में आ रहा है, हमने लिख लिया रेप्लिका। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रफ। रफ में कोई ब्रेक नहीं है, हम उसे 1 सिलेबल में ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ओरल। ओरल में भी कोई ब्रेक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसे भी 1 सिलेबल में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेशेंट। पेशेंट में देखिए पेशेंट, तो उसको भी हम 2 सिलेबल्स में लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट बोलने में ही 3 सिलेबल्स में जा रहा है, तो हम उसको 3 सिलेबल में ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेजर्ट। तो डेजर्ट जो है वो हम उसे यहाँ पे 2 सिलेबल्स में ही, डेजर्ट। ठीक है, तो उसको 2 सिलेबल्स में ही लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड 2 सिलेबल्स में ही आएगा, उसको 2 सिलेबल्स में लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेजिग्नेट। डेजिग्नेट, डेजिग्नेट, ये 3 सिलेबल्स में आएगा, उसको 3 सिलेबल्स में ही लिखेंगे। और उसके बाद है 1
वर्ड जो है वो है चौक। चौक जो है उसको हम 1 syllables में ही लिखेंगे। उसके बाद लास्ट वर्ड है हमारे पास कंप्रीहेंड। कंप्रीहेंड को हम 3 syllables में लिखेंगे, कंप्रीहेंड। ठीक है, यहाँ तक तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इसको मेरे साथ साथ ही अपनी नोटबुक पास रख लेनी, इसको साथ साथ नोट डाउन करते जाना है ताकि आपको इसको करना आसान हो। नेक्स्ट डे आपकी होम स्कूलिंग की जो क्लास होगी उसमें हम इसे डिस्कस करेंगे। जिस चीज़ की आपको समझ ना आए आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।